मूल है स्वयंभू मनु की जो 5 संतानें हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, जिनके वंश का वर्णन आपने सुना है। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और जिनके यहाँ यज्ञनारायण भगवान और दक्षिणा का प्राकट्य हुआ। देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पे स्वयंभू मनु गए हैं और वह बिंदु सरोवर पर तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने दर्शन दे करके कहा कि हे ऋषिवर, मैं प्रसन्न हूँ। आज के तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी बेटी को लेकर आएंगे और तुम उनके साथ विवाह कर लेना। भगवान के दर्शन के बाद संसार की इच्छा होती नहीं है। थोड़ा खिन्न हुए कर्दम ऋषि, तो भगवान ने कहा मैं स्वयं पुत्र बन करके तुम्हारे यहाँ आऊँगा, ऐसा वचन दिया। तब तो कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तीसरे दिन स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी देवहूति को लेकर पहुँचे हैं। कपिल भगवान कर्दम ऋषि ने दोनों मनु शत्रुपा का स्वागत किया, 2 आसन दिए जिस पर वो विराजमान हो गए और तीसरा आसन देवहूति के लिए दिया है। देवहूति जी विचार करने लगी कि ये हमारे होने वाले पति हैं और ये आसन दें और हम उस पर बैठें, ये भारतीय नारी के अनुरूप शिष्टाचार नहीं है। कलयुग होता तब तो बैठ जाती, आजकल तो चाय बना के पति दे दें, भोजन बना के दे दें, उनके कपड़े भी धो दें, सारी सेवा कर सकते हैं, समानता का अधिकार है। लेकिन तब ऐसी मर्यादा नहीं थी। देवहूति विचार करती हैं कि लेकिन इन्होंने आसन दिया है और अगर इसको हम न स्वीकार करें तो भी इनका अपमान है। तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख दिया, क्योंकि दाहिना अंग पति का अंग माना जाता है। कर्दम ऋषि ये व्यवहार देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रशंसा करते हुए मनु जी से कहने लगे कि जिसने बहुत काल तक लक्ष्मी की आराधना किया होगा वही आपकी कन्या को प्राप्त करेगा, क्योंकि हमने सुना है विश्वावसु नाम के गंधर्व विमान से जा रहे थे और देवहूति गेंद खेल रही थी। ऊपर से उन्होंने देखा और इनके सौंदर्य को देख करके वह गंधर्व मोहित हो गया, मूर्छित हो गया और विमान से नीचे गिर गया। ऐसी रूपवती कन्या आपकी और शिष्टाचार हमने देखा ही, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन हम जब तक इनको संतान नहीं होगी तभी तक इनके साथ रहेंगे और उसके बाद हम तपस्या में लीन हो जाएंगे। माता पिता ने स्वीकार किया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। मनु शत्रुपा अपनी बाहिस्मतीपुरी को आ गए हैं और कर्दम ऋषि पुनः तपस्या में लीन हो गए। देवहूति ने विचार किया कि जब पति तपस्या कर रहे हैं तो तुम्हें उचित तप मौका भोगो। उन्होंने भी वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और जो राजकुमारी का कोमल शरीर था वह केवल हड्डी मात्र रह गया। बहुत दिन के बाद नेत्र खुले हैं ऋषि के। उन्होंने देखा कि जो परम सुंदरी हमारी पत्नी थी वो केवल हड्डी का ढांचा बन के रह गई हैं। उन्होंने कहा देवी तुष्टोह मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से, आपकी साधना से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि सबसे प्रिय मनुष्य को अपना शरीर होता है और तुमने उस शरीर को ही तपस्या के द्वारा नष्ट कर दिया केवल हमको प्रसन्न करने के लिए। तो माता देवहूति ने कहा प्रभु, प्रत्येक पतिव्रता स्त्री की एक ही इच्छा होती है कि वह अपने पति से योग्य संतान प्राप्त करे। ऐसा निवेदन किया।
कर्दम ऋषि ने कहा कि सामने सरोवर में जाओ और स्नान करके आओ। जब माता देवहूति स्नान करने के लिए जाती हैं, ज्यों ही डुबकी लगाए और बाहर निकली तो देखती हैं कि वहाँ पर 12-12 साल के किशोरावस्था की 97 कन्यका, 1000 कुमारिकाएं जिनकी किशोरावस्था है और जिनके शरीर से खिले हुए कमल की सुगंधी निकल रही है, सब के सब पद्मिनी जाति की वो कन्याएं हैं। कहती है वयम कर्म करी स्तुभ्यम, हम सब आपकी सेविकाएं हैं, आपकी कौन सी सेवा करें। सुंदर उनका श्रृंगार किया और पहले से हजारों गुना ज़्यादा सुंदरी होकर के देवहूति कर्दम ऋषि के पास आई हैं। कामक नाम के विमान का निर्माण किया है, जिस विमान के अंदर ही बाजार, बगीचा, सरोवर सब कुछ है। और उस विमान में बैठ करके नंदन, चैत्रथ, मानस, वैशंभक, पुष्पभद्र के जो दिव्य देवताओं के उद्यान हैं, उसमें बहुत काल तक विहार किया कर्दम ऋषि ने। 9 कन्याएं प्रकट हुई हैं। अंत में तपस्या करने के लिए जाने के लिए तैयार हुए कर्दम ऋषि। अब तो देवहूति जी के नेत्रों से अश्रों की धारा बहने लगी। सिर नीचा करके अपने पैर के अंगूठे से भूमि को पुरते हुए रोने लगी। कहती है प्रभु, आप जैसे समर्थ पति को पाकर के मैं संसार में भटक गई, हम प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन मुझे अभय प्रदान कीजिए। 9 कन्याएं हुई हैं, कोई पुत्र तो हुआ नहीं जो आपकी अनुपस्थिति में हमारा पालन करेगा। और ये 9 कन्याएं हैं, इनके विवाह के लिए ही 9 दामाद खोजने पड़ेंगे और आप वन में चले जाएंगे तो ये कैसे होगा। ऐसा निवेदन किया। कर्दम ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा देवी तुम दुखी मत हो। माँ खिदो राजपुत्रेत्थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपश्यते। आपके गर्भ में भगवान नारायण आ चुके हैं, धृतव्रता से भद्रंते, क्योंकि तुमने सम दम नियम तपस्या किया है। तपो द्रविड़दानेश्च श्रद्धया चेश्वरम भज, इसलिए तुम उस ईश्वर का भजन करो, वह भगवान आपके गर्भ से प्रकट होंगे। ऐसा निवेदन किया है। समय आने पर आकाश मंडल में ब्रह्मा जी के सहित गंधर्व आए हैं, ऋषिगण आए हैं, सबने स्तुति किया गर्भ की। अप्सराओं ने नृत्य किया है। पेतुः सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुष दिशा सर्वा अम्भांसिचा मनांसिचा। दिशाएं प्रसन्न हैं, नदियों का जल निर्मल हो गया है, क्योंकि भगवान आने वाले हैं और भगवान का प्राकट्य हुआ है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। बोलो कपिल भगवान की जय। 9 कन्याओं का विवाह कर्दम ऋषि ने किया है। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि जी के साथ हुआ और अनसुया का विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ है। अंगिरा ऋषि के साथ श्रद्धा का विवाह संपन्न हुआ और पुलस्त ऋषि के साथ हविर्भु नाम की कन्या का विवाह हुआ है। पुला ऋषि के साथ गति का विवाह और क्रतु के साथ क्रिया का विवाह हो गया है। भृगु महर्षि के साथ ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ और अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ है। अथर्वा ऋषि जिनको दत्थिंगा थर्वण कहते हैं और दधीचि ऋषि जिनको कहते हैं, उनका विवाह शांति नाम की कन्या के साथ हुआ। विप्र सभान कृतोद्वाहान सदारान समलालयत। सभी ऋषि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने आश्रमों को चले गए हैं। कर्दम ऋषि ने
कपिल भगवान की परिक्रमा करके प्रणाम किया है। कपिल भगवान कहते हैं गच्छ कामम मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। कहते हैं कि सारे कामों को हम में नष्ट कर दो। जैसे सनकादि ऋषियों ने कहा ना कि जब अपने आप ही वो सृष्टि सब कर सकते हैं तो हमको क्यों इसमें लगा रहे हैं। ऐसे ही और सत्य यही है कि प्रतिपल कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक सबको वही संभाल रहे हैं, तो हम क्यों चिंता करें संसार की व्यवस्था की। हम तो केवल उन्हीं का चिंतन करें। उसी को भगवान कहते हैं गच्छ कामम मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा। हे कर्दमऋषि, तुम सारे कर्मों को मुझी में ही सन्न्यस्त कर दो और सुख पूर्वक जाओ। जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भजो। मृत्यु को जीत करके अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। अब किसी को स्वप्न में भगवान दिख जाएं तो प्रचार कर देता है कि हमने स्वप्न में भगवान के दर्शन कर लिए। अब यहाँ पर तो साक्षात गरुड़ पर बैठ के भगवान आए हैं। 10,000 वर्ष की तपस्या किया कर्दम ऋषि ने, उनको दर्शन दिया और जो प्रेम से अश्रु प्रवाहित हुए वही बिंदु सरोवर है। उसके बाद पुत्र बन करके भगवान आए हैं कपिल भगवान, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं, सिद्धों के अधिपति हैं। अयम सिद्ध गणाधीशा सिद्धा नाम कपिलो मुनि। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि जाओ और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। अर्थात जब तक कण कण में परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी अंदर बाहर दिखाई पड़ता है, तब तक भक्ति पूर्ण नहीं है। यही शिक्षा महर्षि कर्दम जी के चित्र से मिलती है। मामात्मानं स्वयं ज्योते सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। क्या तपस्या करोगे जाकर के, ये भी बताया कपिल भगवान ने कि माम आत्मानं स्वयं ज्योति। जो तुम्हारी अपनी आत्मा है उसको मुझे ही अनुभव करना। स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम्, जितने भी जीव हैं उन सबके उस हृदय पैस में दार नाड़ी में मैं ही विराजमान हूँ। तो उसको देखने के लिए कोई बाहर का साधन प्रकाश टार्च है नहीं। आत्मनि एव आत्मना वीक्षो, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में उसको देखना है। और जब आप देख लेंगे तो विशोका विगतः शोका, विषय शोक रहित हो जाएंगे और अभय मृच्छसि, और अभय को प्राप्त हो जाएंगे। मात्रयाध्यात्मिकीं विद्यां समनीं सर्वकर्मणां वितरिष्येया चासो वयं चाति तरिष्यति। समस्त कर्मों को समन करने वाली और आत्मा के सानिध्य को प्रदान करने वाली आध्यात्म विद्या का मैं विस्तार करूँगा। ऐसा कह के कपिल भगवान शांत हो गए। प्रदक्षिणा किया कपिल भगवान की और महर्षि कर्दम जंगल को चले गए। वासुदेवे भगवते सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः। पराभक्ति के द्वारा भगवान वासुदेव में अपनी आत्मा को लगाने पर जीव अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान वासुदेव कौन है? तो कहते हैं वसत विश्वम अखिलम अस्मिन इति। वसु, अखिल विश्व जिनके अंदर निवास करता है उसको कहते हैं वासु। दिव्यति भासते स्वयं इति वासुदेवः, और जो स्वयं प्रकाशित होता है वो देव, तो वह वे वासुदेव। वासुश्चासो देवश्चेति
वासुदेव, उन्हें विश्व व्यापक विभु जो परमात्मा है उसी का नाम, उन्हीं का नाम वासुदेव है। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इच्छा द्वेष से रहित होकर के सर्वत्र एक ही तत्व विराजमान है ऐसा अनुभव करके भगवत भक्ति से युक्त होकर के कर्दम ऋषि भागवती गति को प्राप्त हो गए। बोलो कर्दम ऋषि की जय। अब आज कथा का यहीं विश्राम करेंगे, शेष कथा कल करेंगे। संभव